हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या AEW कंपनी ने इस साल की फुल ईयर पेपर का कोई मैच कैंसिल कर दिया है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW ने इस साल की फुल ईयर पेपर के लिए और दोनों मैचेस बुक कर दिए हैं। जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। और इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स देखने को मिले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इससे पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 3.87% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 878 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 912 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइस फाइनली इस वीक AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ी है। और माना कि व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर नहीं गई, पर जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 6% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 424 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 450 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और हाँ, जहां तक बात है वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो गाइस अब तक ये रिवील नहीं हुआ कि AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स में कौन से नंबर पर आता है। और मैं होप कर रहा था कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जा सकती है, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर का गोहोम एडिशन डायनामाइट शो था। पर गाइस फिर भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर नहीं गई, जो देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन AEW की इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी का हर एक शो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी का हर एक शो ऑफिस जाने के बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। जो बात अगर आप हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर हमें केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली थी, जिसके बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया। पर हाल ही में फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जो वीडियोस देखकर आप समझ सकते हैं इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद कोडी रोड्स और टोनी खान रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर आकर कोडी रोड्स और टोनी खान फैंस को इस वीक का डायनामाइट शो अटेंड करने के लिए थैंक यू कर रहे थे। पर फैंस ने यहाँ पर डिमांड किया कि फैंस सीएम पंक को देखना चाहते हैं, इसीलिए टोनी खान ने सीएम पंक को यहाँ पर बुला लिया। और यहाँ पर आकर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि फैंस तो सीएम पंक को देखना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक को लगता है कि फैंस को हैप्पीली घर भेजने के लिए यहाँ पर किसी लोकल हीरो को आना चाहिए। और सीएम पंक ये बातें कहने के बाद यहाँ पर फैंस ने रूबी सो का नाम चैंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो रूबी सो के होम टाउन के अंदर था। और यहाँ पर आकर बात करते हुए रूबी सो ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए हुए हर एक आदमी को थैंक यू किया और अपने भाई को भी थैंक यू किया, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर उन्हें देखने के लिए आया था। और रूबी सो ने कहा कि उनके लिए काफी बड़ी चीज है। और ये बात कर रूबी सो फैंस को थैंक यू कर ये अरीना छोड़कर जा ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर कोडी रोड्स ने माइक लिया और यहाँ पर बात करते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि कोडी रोड्स यहाँ पर एक फैन को बुलाना चाहते हैं। जो बात कहकर यहाँ पर कोडी रोड्स ने एक फैन को बुला लिया और कोडी ने यहाँ पर बताया कि कोडी ने इस फैन को रिंग के अंदर क्यों बुलाया है। और यहाँ पर कोडी ने रिवील किया कि वो फैन हाल ही में कैंसर फ्री हो चुका है, यानी कि हाल ही में उस फैन ने कैंसर से लड़ाई जीती है। और इसीलिए कोडी चाहते थे कि वो फैन रिंग के अंदर आकर कोडी रोड्स, सीएम पंक, रूबी सो और टोनी खान इनके साथ सेलिब्रेट करे। इसीलिए कोडी रोड्स ने उस फैन को रिंग के अंदर बुला लिया और यहाँ पर उस फैन ने भी बताया कि कैसे वो कैंसर फ्री हो चुका है। और फाइनली यहाँ पर बात करते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि कोडी रोड्स सेल्फिश नहीं है, वो टैलेंट को पुट ओवर करते हैं और हाल ही में इस फैन ने कैंसर से लड़ाई जीती है, इसीलिए इस फैन का विन लॉस रिकॉर्ड है 0 और 1। लेकिन यहाँ पर कोडी चाहते थे कि ये फैन कोडी रोड्स को पिन करे, जिसमें इस फैन की मदद टोनी खान ने भी की। और हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इस फैन ने कोडी रोड्स को पिन कर दिया है। जो सब चीजें हमें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद देखने को मिली कि कैसे AEW के एक फैन ने कैंसर के ऊपर जीत सेलिब्रेट की, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है, जो दिखाती है कि AEW अपने फैंस के लिए केयर करती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जरा बात करते हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर AEW की तरफ से कौन कौन सी चीजें देखने को मिलने वाली है। क्योंकि गाइज कल का रैम्पेज शो AEW के फुल ईयर पेपर के पहले का आखिरी रैम्पेज शो होने वाला है। और सबसे पहली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें जंगल बॉय बॉबी फिश को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय के मैच के बाद बॉबी फिश ने यहाँ पर आकर जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट में बात करते हुए एडम कोल ने बॉबी फिश से कहा था
कि बॉयफिश इस वीक रैंपेज शो के ऊपर जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करे, जिससे कि एडम कोल फुल गियर पेपर के ऊपर जंगल बॉय को काफी आसानी से हरा सके। जिसके बाद इस वीक रैंपेज शो के लिए बॉयफिश और जंगल बॉय का मैच कंफर्म हो चुका है, जहां पर हमें जंगल बॉय बॉयफिश को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो बेसिकली इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी है कि यहाँ पर बॉयफिश जंगल बॉय के फुल गियर पेपर के मैच के पहले जंगल बॉय को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि आपने इस काम के अंदर बॉयफिश कामयाब होते हैं या नहीं। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक रैंपेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, जहां पर हमें सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर बॉयफिश की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि जंगल बॉय की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जंगल बॉय ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर आकर सुपर एलीट जंगल बॉय के ऊपर अटैक करती है या नहीं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एब्ल्यू इस वीक रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 लंबरजैक मैच, जहां पर ऑरेंज कैसिडी मैट हार्डी को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस आज हम करीब 4-5 महीनों से देखते हुए आ रहे हैं कि एब्ल्यू कंपनी के अंदर मैट हार्डी और ऑरेंज कैसिडी की नहीं बन रही, और इसीलिए मैट हार्डी बार बार ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और हाल ही में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर भी मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया था। इसलिए फाइनली यहाँ पर स्कोर सेटल करने के लिए इस वीक के रैंपेज शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी के बीच में एक लंबरजैक मैच होने वाला है, जो कि प्रॉब्ली एब्ल्यू कंपनी का सेकंड लेवल लंबरजैक मैच होगा। इसलिए मुझे भी देखना है कि इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और क्या हमें ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से एंटरटेन कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ऑरेंज कैसिडी मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्ली ये मैच फुल गियर पेपर के पहले एब्ल्यू कंपनी का आखिरी मैच होगा। और यहाँ पर क्राउड को खुश करने के लिए एब्ल्यू प्रॉब्ली फेस सुपरस्टार यानी कि ऑरेंज कैसिडी को इस मैच के अंदर जितवा सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऑरेंज कैसिडी मैच जीतने वाले हैं। और इतनी मैचेस और सेगमेंट है जो कि एब्ल्यू इस वीक रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं। पर अगर इसके अलावा इस वीक रैंपेज शो के ऊपर कुछ होता है, तो वो क्या है ये आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर रैंपेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। इसीलिए अगर आप कल की वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में एब्ल्यू कंपनी ने इस साल के फुल गियर पेपर के लिए और कौन से बड़े बड़े मैचेस बुक कर दिए हैं। तो गाइस मैंने आपको फुल गियर पेपर की प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर बताया था कि हमें प्रॉब्ली एब्ल्यू अपने फुल गियर पेपर के लिए और भी बहुत सारे मैचेस बुक करती हुई दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे हाल ही में एब्ल्यू कंपनी ने अपने फुल गियर पेपर के लिए और 2 मैचेस एडवर्टाइज कर दिए हैं, जो 2 मैचेस मिलाकर अब एब्ल्यू कंपनी के फुल गियर पेपर के लिए करीब 10 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। और जो दोनों मैचेस हाल ही में एब्ल्यू ने अपने इस पेपर के लिए कंफर्म किए हैं, उनमें से पहला मैच फुल गियर पेपर के बाइन शो के लिए यानी कि प्री शो के लिए है, और ये है एब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर जिमी हेटर और नायला रोज मिलकर थंडर रोजा और हिकारू शिडा को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है। लेकिन हाल ही में जो एब्ल्यू कंपनी के ऊपर टीबीएस विमेंस चैंपियनशिप टूर्नामेंट चल रहा है, उस टूर्नामेंट के अगले मैचेस के अंदर नायला रोज हिकारू शिडा को फेस करने वाली है और थंडर रोजा जिमी हेटर को। इसलिए हम कह सकते हैं कि टीबीएस विमेंस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स इस मैच के अंदर एक टैग टीम मैच में एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। इसलिए देखना पड़ेगा कि अपनी टीबीएस विमेंस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के मैचेस से पहले इस टैग टीम मैच के अंदर थंडर रोजा जिमी हेटर नायला रोज और हिकारू शिडा की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि थंडर रोजा और हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि ये बाइन मैच है और मुझे लगता है कि बाइन शो के ऊपर फेस टीम में मैच जीत सकते हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि एब्ल्यू साल के फुल गियर पेपर के लिए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, वो है एब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर कोडी रोड्स और पाक मिलकर अंद्रादेल इडलो और मैलेकाई ब्लैक को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि कोडी रोड्स और मैलेकाई ब्लैक की स्टोरी लाइन के अंदर अंद्रादे और पाक भी आ चुके हैं। और हाल ही में चारों ही सुपरस्टार्स स्ट्रेंज अलायंस फॉर्म कर यानी कि पाक और कोडी रोड्स एक साथ आकर और मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादे इडलो एक साथ आकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए फाइनली इस साल के फुल गियर पेपर के ऊपर पाक और कोडी रोड्स, अंद्रादेल इडलो और मैलेकाई ब्लैक के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच कंफर्म हो चुका है। जो देखा जाए तो बेसिकली इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी है, जो मेरे हिसाब से इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादेल इडलो साथ में क्यों आ गए और मैलेकाई ब्लैक अंद्रादेल इडलो की मदद क्यों कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोडी रोड्स पाकी को मदद कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस मैच की बैक स्टोरी थोड़ी फार फीकी है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादेल इडलो मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हमें इस मैच के अंदर पाक और कोडी रोड्स की स्ट्रेंज अलायंस देखने को मिलने वाली है, जो मुझे लगता है कि काम नहीं करेगी। इसीलिए मेरे हिसाब से अंद्रादेल इडलो और मैलेकाई ब्लैक की मैच जीतने वाले हैं। पर अभी मैच एब्ल्यू कंपनी फुल गियर पेपर के लिए कंफर्म हो चुका है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि हाल ही में जो 2 मैचेस इस साल के फुल गियर पेपर के लिए कंफर्म हो चुके हैं, उन मैचेस में आपके हिसाब से कौन जीतेगा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में एब्ल्यू ने इस साल के फुल गियर पेपर के लिए कौन सा बड़ा मैच कैंसिल कर दिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि एब्ल्यू हमेशा से अपने पेपर के ऊपर बहुत ही बड़े मैचेस करती है, जो पेपर लेवल के वर्दी होते हैं। पर हाल ही में एब्ल्यू कंपनी ने अपने फुल गियर पेपर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मैच करने से कैंसिल कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि एब्ल्यू ने ये मैच पहले अपने फुल गियर पेपर के लिए एडवर्टाइज किया है और बाद में मैच कैंसिल कर दिया है, क्योंकि गाइस हाल ही में रेसलिंग
ऑब्जर्वर डेव मैडजन ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के ऊपर बात करते हुए बताया कि AEW इस साल के फुल ईयर पेपरव्यू के लिए एक फैटल 4-वे मैच प्लान कर रही थी, जो मैच कोडी रोड्स, पाक, मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादे एल इडोलो के बीच में होने वाला था। पर पता नहीं क्यों लेकिन AEW ने इस मैच का प्लान कैंसिल कर दिया और इसलिए अब हमें फुल ईयर पेपरव्यू पर कोडी रोड्स और पाक एक टैग टीम मैच के अंदर मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादे एल इडोलो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो बातें हाल ही में डेव मैडजन ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के ऊपर बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस साल के फुल ईयर पेपरव्यू के लिए AEW कोडी रोड्स, पाक, मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादे एल इडोलो के बीच में एक फैटल 4-वे मैच प्लान कर रही थी। पर पता नहीं क्यों लेकिन AEW मैच कैंसिल कर दिया और अपने प्लान्स के अंदर चेंज कर AEW इस साल के फुल ईयर पेपरव्यू के लिए टैग टीम मैच बुक कर दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि AEW को अपने फुल ईयर पेपरव्यू पर कोडी रोड्स, पाक, मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादे एल इडोलो के बीच में एक फैटल 4-वे मैच ही करना चाहिए था, जिससे कि हम समझ सकते थे कि एटलीस्ट सुपरस्टार अपने आप के लिए लड़ रहे हैं। पर सच बताऊं तो मैं स्ट्रेंज अलायंस देखने का फैन नहीं हूं और सच में मुझे इस मैच की बैक स्टोरी जरा भी पसंद नहीं आई है, जिसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ये मैच एक टैग टीम मैच होना चाहिए था या फिर एक फैटल 4-वे मैच। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?